एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। इस बीच फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद टाइम लग गया था, तो उस चक्कर में वीडियो बनाई नहीं। ये वीडियो आपके लिए बेहतरीन होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इसमें आप अगर देखोगे तो मैंने न केवल फर्स्ट ग्रेड बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जैसी बेहतरीन एग्ज़ामों में जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न चुने हैं। प्रश्न एकदम नए हैं। मेरे हिसाब से आपको वीडियो पूरी एंड तक देखनी चाहिए क्योंकि बेहतरीन प्रश्न है। आप देखिए, आप परखिए अपनी तैयारी को कि आपकी तैयारी कैसी है। पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा किताब अल सूरत अल अद द फेस ऑफ द अर्थ लिखी गई है। ऑप्शन है इब्न होकल, इब्न निशार, इस्तमरारी या अल इदरिसी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपके ए इब्न होकल, जिसने किताब लिखी है अल सूरत अल अद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं नामक पुस्तक किसने लिखी है। सुमाचीन, इत्सिंग, फाहियान या लुई लेक। इसमें सुमाचीन है वो पहले चीनी व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत के विषय के बारे में लिखा है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपके इत्सिंग। फाहियान आप सारे जानते ही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, इसका उत्तर है ब इत्सिंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ग्रीक भाषा में लिखित पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस किताब के बारे में, इसके लेखक के बारे में, उसका संबंध, उसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। विलियम स्मिथ, विल्फ्रेड हाउ सॉर्वे, ओटो होसर या कनिंघम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी होगा ब विल्फ्रेड हॉर्वे शॉफ, जिसने इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद किया था। और ये पुस्तक भारत के उस वक्त व्यापार के बारे में बताती है जो समुद्र के माध्यम से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये आपको मिलान करना है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा लिखी, मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा, हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन लिखा या दंडी ने काव्य अलंकार सूत्र लिखा। ये नेट के अंदर अधिकतर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, मैच वाले, फॉलोइंग द मैचिंग वाले। तो राजशेखर ने बिल्कुल काव्य मीमांसा लिखा है, मम्मट ने भी बिल्कुल आपके काव्य अनुशासन लिखा है, हेमचंद्र ने मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा है, हेमचंद्र ने काव्य अनुशासन लिखा है और दंडी ने काव्य अलंकार सूत्र नहीं लिखा है। ये जो दंडी ने नहीं, ये वामन ने लिखा है। वामन ने काव्य अलंकार सूत्र लिखा है। आपको पता होगा कि मम्मट ने कालिदास की आलोचना की थी, वो इसी ग्रंथ में की थी, काव्य प्रकाश के अंदर। उन्होंने, कालिदास ने जो राम कथा के अंदर शिव पार्वती कथा है उसमें कुमार के जन्म को बड़े सही तरीके से नहीं बताया, इसलिए उन्होंने, मम्मट ने इसकी आलोचना भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखा हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया है, कौन सा ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है, या कौन सा ग्रंथ है किस सन में लिखा गया है, ये भी पूछे जाते हैं। तो पाली भाषा में ऑप्शन आपके हैं दीपवंश, महावस्तु, ललित विस्तार या कथावस्तु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आपके दीपवंश। ये आपके पाली भाषा में लिखा गया है, जबकि ललित विस्तार है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, महापरिनिर्वाण सूत्र किस निकाय का हिस्सा है। अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, खुद्दक निकाय या कलिका निकाय। तो ये जो महापरिनिर्वाण सूत्र है ये किस निकाय का हिस्सा है, ये आपके दीर्घ निकाय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महाभारत किस पर्व में भीष्म पर्व वर्णित है। महाभारत के किस पर्व में भीष्म पर्व वर्णित है। ये महाभारत के जो भाग होते हैं उस भागों में एक भाग है, 18 भाग होते हैं महाभारत के, उसमें किस पर्व के अंदर, जिसको पर्व कहा जाता है, उसमें छठे पर्व के अंदर भीष्म पर्व वर्णित है। अभी तक तो वन लाइनर ही क्वेश्चन है, आगे मेरे हिसाब से आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन अब हार्ड लेवल वाले स्टार्ट होंगे। इसके बाद में ये इजी लेवल के ताकि आप डिप्रेशन में न जाए।
छह वेदांतों का नाम तथा कर्म का वर्णन सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? मुंडक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, केन उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद? तो वेदांत हैं जो आपको पता ही है, उनका नाम और क्रम ये मिलते हैं आपके मुंडक उपनिषद के अंदर। 6 वेदांत होते हैं ना। अब से आपके क्वेश्चन हार्ड लेवल स्टार्ट हो गए हैं। आई थिंक अब आपको आराम से पढ़ के करना चाहिए। सत्य कथन बताइए। आपको सत्य कथन बताना है कि अमलानंद घोष पहले विद्वान थे जिन्होंने हड़प्पा एवं नगरीय हड़प्पा की समानता को रेखांकित किया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता और जो नगरीय हड़प्पा थी उसको नगरीय जो सभ्यता थी उसको रेखांकित किया था। दूसरा है कि बीबी लाल ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं ऋग्वेदिक आर्य एक ही थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग थे और जो ऋग्वेदिक लोग थे ये दोनों एक ही थे। तो ऑप्शन ए है, ए सही है, ब सही है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। तो आप यहाँ पे राइट आंसर है कि दोनों सही है। दोनों ही विद्वानों ने हड़प्पा जैसे अमलानंद घोष है, इन्होंने हड़प्पा और नगरीय सभ्यता इसके बारे में समानता बताई थी, और बीबी लाल ने हड़प्पा सभ्यता के लोग और ऋग्वेदिक आर्यों के बीच में समानता बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट है कि हड़प्पा आवास के दक्षिण क्षेत्र में कब्रिस्तान R37, जिसको कब्रिस्तान H भी कहा जाता है, का उत्खनन किसने किया था? केनेडी ने, बीबी लाल, केनेयर ने या एडम स्मिथ ने? इसका उत्खनन किया था केनेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में और नेट में विशेष तौर पर पूछे जाते हैं। आपको प्राचीन भारत में स्पेशली तौर पर हड़प्पा सभ्यता वगैरह के इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। क्वेश्चन है कि श्रमिक आवास असम्मिलित छाटनाम है। श्रमिक आवास हड़प्पा, कॉलेज ऑफ द प्रिस्ट मोहनजोदड़ो, कुंभकरों की बस्ती मोहनजोदड़ो, इंटरलॉक यानी वक्राकार ईंटें मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है द इंटरलॉक, मोहनजोदड़ो में नहीं है। अब आपको बताना कि कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। इंटरलॉक, चंदूदड़ो, अलंकृत ईंटें, टाइल्स, इसमें जो ध्यान रखने वाली बातें होती है वो देखो, ये जो नाम होते हैं अलंकृत ईंट, इंटरलॉक, ये आपको कई बार लगता है कि नहीं ये तो पढ़े ही नहीं हमने। यही इन्हीं के वर्ड थोड़े से चेंज हो जाते हैं। धावन पात्र यानी वाश बेसिन, बनावली, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धोलावीरा। तो इसका जो असम्मिलित हमें बताना है तो वो है आपका द शॉपिंग कॉम्प्लेक्स धोलावीरा में नहीं है भाई, सुतकोटदा के अंदर है। जबकि वाश बेसिन बनावली के अंदर है, टाइल्स कालीबंगा के अंदर है और इंटरलॉक चंदूदड़ो के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नेक्स्ट है सही उत्तर का चयन करना है। बांध निर्माण कृत्रिम जलाशय धोलावीरा। अब देखिए ये आ गया क्वेश्चन आपके सामने इतना बड़ा। बांध निर्माण यानी कृत्रिम जलाशय धोलावीरा, गिरगिट की प्रतिमा धोलावीरा, नेवले की प्रतिमा धोलावीरा, पित्तल की इक्का गाड़ी हड़प्पा। क्या लगता है ABCD सही है, BC सही है, BCD सही है या फिर AD सही है? तो ये सारे सही हैं, ABCD सारे सही हैं। इसके अंदर गिरगिट और नेवले की प्रतिमा धोलावीरा के अंदर है। नेक्स्ट है अपना। अब नदी एवं उसका स्थान बताना है। जैसे दाइमाबाद परवरा नदी के पास में है, मांडा चिनाब के पास में है, राखीगढ़ी सतलुज के पास में है, मालवण नर्मदा नदी के पास में है। इसमें आपको असम्मिलित बताना है, जो सही तरीके से सम्मिलित नहीं है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दाइमाबाद ये परवरी नदी के पास में है, मांडा चिनाब ये सही है, राखीगढ़ी सतलुज ये सही है, मालवण नर्मदा नदी के पास में नहीं है, मालवण है आपके ताप्ती नदी के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। ये बताना है भाई, आपको आराम से पढ़ सकते हैं आप। सही कथन का चयन कीजिए। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा में मिली है, जबकि सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है। सर्वाधिक भारी बटखारा मोहनजोदड़ो से मिला है। अ सही है, ब सही है, अ और ब दोनों सही है या अ और ब दोनों सही नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं सी सही है। इसके अंदर दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना।
ये आ गया फिर से जो सुमिलित नहीं है। पूरा हाथी दांत कालीबंगा में मिला है। सबसे बड़ी ईंट मोहनजोदड़ो में मिली है। हाथी दांत की कंघी कालीबंगा में और तांबे का पैमाना धोलावीरा में। तो सम्मिलित नहीं है वह है आपके दह। तांबे का पैमाना धोलावीरा में नहीं है। यह आपको बताना कि तांबे का पैमाना मिला कहाँ था। बाकी ध्यान रखने वाली ये चीज़ें तीनों हैं कि पूरा हाथी दांत कहाँ मिला था, सबसे बड़ी ईंट कहाँ मिली थी, हाथी दांत की कंघी कहाँ मिली थी। इम्पोर्टेंट ये है आपके लिए। ये तो आपको फिर भी उत्तर ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, पर ये जो चीज़ें याद रखने की है वो ये बातें हैं। इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है। नेक्स्ट अपन इसमें सत्य कथन बताना है भाई आपको। सत्य कथन ये है कि मोहनजोदड़ो स्तूपों का शहर, हड़प्पा तोरण द्वारों का नगर, हड़प्पा से तांबे की मानव आकृति मिलती है, रोपड़ सतलुज और बनावली रंगोली नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ये बताना है इसमें से कि क्या होगा। ABCD सही है, BC सही है, BCD सही है या फिर AD सही है। तो मोहनजोदड़ो को स्तूपों का शहर कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं ऐसा। रोपड़ सतलुज नदी के पास में है सा। हड़प्पा से तांबे की मानव आकृतियाँ मिली हुई है सा। तो इसका सही उत्तर होगा ABCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसका संबंध मोहनजोदड़ो के उत्खनन से नहीं रहा है? मेके, व्हीलर, जॉर्ज डेल्स या NG मजूमदार। तो इनमें से मजूमदार का संबंध नहीं रहा है। बाकी मेके का संबंध रहा है, व्हीलर का रहा है, जॉर्ज डेल्स का रहा है। इस तरह के क्वेश्चन भी आराम से फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे जाते हैं और पूछे कई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से असत्य कथन बताइए। मुहर पर सुमेरियन नाव का अंकन मोहनजोदड़ो में मिलता है। ये ध्यान रखने की बात है, सुमेरियन नाव का अंकन मोहनजोदड़ो में मिलता है। एक बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र हड़प्पा में मिलता है। वस्त्र निर्माण एवं चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिलता है। और D है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह राखीगढ़ी से मिलते हैं। तो इसमें जो ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं, जो सुमेरियन नाम है ये मोहनजोदड़ो मिलती है। आपकी किताब 10वीं NCERT में भी आपको ये मिल जाएगी बात। बर्तन पर छपा मछुआरे का चित्र ये हड़प्पा में मिलता है बिल्कुल। वस्त्र निर्माण और चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य बिल्कुल मोहनजोदड़ो में मिलता है। तो फिर गलत आपकी यही है, राखीगढ़ी में नहीं मिलता है। ये आपको बताना है कहाँ मिलता है, ये चन्हूदड़ो में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अन्नागार किले के बाहर या नदी के तट पर स्थित थे, जबकि मोहनजोदड़ो में किले के अंदर मिले। यानी जो अन्नागार थे वो अधिकांश थे किले के बाहर या नदियों के तट पर मिलते थे, जबकि मोहनजोदड़ो में किले के अंदर मिले हैं। कुंतासी फुल्की नदी के किनारे स्थित है। अब आपको बताना कि A सही है, B सही है, दोनों सही है या दोनों सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है C, दोनों सही है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका असत्य कथन बताना है। इसमें पूरे फैक्ट ही फैक्ट हैं। मैंने कहा था आपको शुरुआत में कि वीडियो ज़रूर आपको ऐसा लगेगा स्टार्टिंग के अंदर कि इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, वन लाइनर दे रखे हैं, पर ये फैक्ट हैं साहब, आपको बिल्कुल रटनी पड़ेंगे। बेहतरीन फैक्ट हैं, आपके बहुत सारे एग्जामों में काम आएंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है, मेरी आशा है। अगर आपको क्वेश्चन वगैरह पसंद आ रहे हैं तो आई थिंक आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो बिल्कुल। असत्य कथन है इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा में अन्नागार के साक्ष्य मिले। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह चन्हूदड़ो से मिलते हैं। फारस की मुद्रा कालीबंगा से मिली है। शाही की दवात के साक्ष्य चन्हूदड़ो से मिलते हैं। आपको ये बताना कि असत्य क्या है इसमें। ये तो बिल्कुल सत्य है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा से अन्नागार के साक्ष्य मिले। ऐसा अभी ये आया था बिल्ली के पीछा करते हुए, ये चन्हूदड़ो से है। फारस की मुद्रा कालीबंगा से, ये थोड़ा सा डाउट है। और शाही की दवात चन्हूदड़ो से है। तो फारस की मुद्रा कालीबंगा से नहीं मिली है, कालीबंगा से बेलनाकार मुद्रा मिली है, जबकि फारस की मुद्रा लोथल से मिली है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असत्य कथन। यहाँ पे भी असत्य कथन ही बताना है। चन्हूदड़ो में दुर्ग का अस्तित्व नहीं है। लोथल गढ़ एवं नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर है। लोथल में
गढ़ एवं नगर है वो दोनों एक ही रक्षा प्राचीर में, मतलब रक्षा प्राचीर के मतलब वो जो रक्षा प्राचीर बाहर वाली है उसके अंदर गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर के अंदर, जबकि चंद्रहूड़ों में कोई कुछ नहीं है। धोलावीरा 2 भागों में विभक्त है। कालीबंगा में दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर, मतलब दुर्ग ये रहा, ये भी रक्षा प्राचीर अलग है, नगर ये रहा, ये भी रक्षा प्राचीर अलग है। और हो सकता है कि ये इस तरह भी हो सकता है, ये भी आपके क्वेश्चन आएगा। तो इसमें जो तीसरा है धोलावीरा, ये 3 भागों में विभक्त है। इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन है इस बार आपके लिए। सत्य कथन बताना है। लोथल में दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित है। दक्षिण शायद पश्चिम होना चाहिए यहाँ पे। लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी डॉकयार्ड मिली है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे शायद पश्चिम आएगा, दक्षिणी पश्चिम, मतलब आम तौर पर जो दुर्ग मिला है वो पश्चिम दिशा की तरफ मिला है। यहाँ पे दुर्ग होता था और यहाँ पे आम जनता निवास करते। ये जो मिला है ये यहाँ पे मिला है दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ मिला है। और जो पूर्वी भाग है इसका ये वाला भाग, यहाँ पे गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है। तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, फारस की मोहर लोथल मुद्रा, बेलनाकार मोहर कालीबंगा, मिट्टी का हल तांबे के बाणागर बनावली, नाव के 5 मॉडल बनावली। तो फारस की मोहर तो ज़रूर लोथल से मिली है, मैंने जैसे पहले बता दिया कि बेलनाकार मोहर कालीबंगा के अंदर है। मिट्टी का हल एवं तांबे के बाणागर का बनावली के अंदर है। और नाव के 5 मॉडल ये बनावली के अंदर नहीं है, ये आपके लोथल के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सत्य कथन बताना है। सत्य कथन जो किया आएगा तो ये बड़ा आएगा, तो हम देखते हैं। मिट्टी की मम्मी का मॉडल लोथल में, गोरिल्ला की मूर्ति लोथल में। आप पीछे भी नेवली और गिरगिट की प्रतिमा देख चुके हो जो धोलावीरा में है। 3 युगल समाधियाँ लोथल में, 4 कलश समाधान खसाक से सुरकोतड़ा में। इसमें सत्य कौन कौन से हैं? तो सत्य तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है, चारों सही है। इसमें देखो 3 युगल समाधियाँ ये लोथल का ये ध्यान रखना, 4 कलश समाधान सुरकोतड़ा का ध्यान रखना, और 2 अपने सती प्रथा वाला कालीबंगा के अंदर आता ही है, वह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपना है, कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, पर समस्या ये है कि आपको ये बताना है कि वो उनका टाइम पीरियड क्या है। उत्तर हड़प्पा कालीन है, प्राक हड़प्पा कालीन है, या फिर हड़प्पा कालीन है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। जो हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं आपको प्राक हड़प्पा कालीन। प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट अपना है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कालीबंगा में घर कच्ची ईंटों के, नालियाँ लकड़ियों की और सड़कें पक्की मिट्टी की बनी हुई है। 3 चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे 3 फैक्ट आ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कालीबंगा में पश्चिमी टीले के 2 पृथक परंतु परस्पर संबंधित खंड हैं। दुर्ग का द्विभागीकरण सिर्फ यहीं मिलता है। एक पल्ले का दरवाज़ा कालीबंगा में मिलता है। कालीबंगा में एक खोपड़ी में 3 छेद मिले हैं। असत्य कथन बताना। असत्य कथन हम देखें तो देखो, घर कच्ची ईंटों के, नालियाँ लकड़ियों की और सड़कें पक्की ईंटों की बनी हैं। इन तीनों में आप ध्यान रखना, क्या ये सही है, क्या ये सही है, या क्या ये सही है। तो ये तीनों सही है। उसके बाद कालीबंगा में पश्चिमी टीले पर 2 पृथक परंतु परस्पर संबंधित खंड। दुर्ग का ऐसा द्विभागीकरण सिर्फ यहीं मिलता है। मतलब ये जो पश्चिमी एरिया है, यहाँ पे जहाँ राजा वगैरह रहते हैं, और ये जो आम जनता, इस एरिया के अंदर भी 2 ऐसे मतलब ऐसे बने हुए हैं, 1 और 2। ये सिर्फ इसके अंदर दुर्ग के अंदर ही ऐसा द्विभागीकरण मिलता है। एक पल्ले का दरवाज़ा बिल्कुल कालीबंगा के अंदर मिलता है। कालीबंगा में जो खोपड़ी मिलती है उसमें कितने छेद होते हैं? 6 छेद होते हैं। तो ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मालवण किस नदी के किनारे स्थित है जिसका पता ओलचीन और जेपी जोशी ने लगाया था? नर्मदा, ताप्ती, मादर या रंगोई? तो मालवण आपके है बी, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राक हड़प्पा स्थल है? कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, धोलावीरा। मतलब प्राक हड़प्पा का मतलब हड़प्पा से पहले का, हड़प्पा से पहले का जो भी स्थल है वो प्राक हड़प्पा कालीन में होते हैं। इसमें कालीबंगा आता है, इसमें राखीगढ़ी आता है, इसमें धोलावीरा आता है, इस बनावली आता है, इसमें धोलावीरा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हरियाणा में स्थित कुनाल नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती, सतलुज, यमुना या रावी। तो जाहिर सी बात है यमुना और रावी तो थोड़ी मुश्किल है क्योंकि हरियाणा में ही है ये, तो सरस्वती और सतलुज में तुक्का मारना होता है, तो राइट आंसर होगा ए, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षक शाला किस स्थल पर है? धोलावीरा, संघोल, मांडा या बनावली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपकी है धोलावीरा के अंदर। नेक्स्ट है आपके, असत्य कथन बताना है। सुनामी का प्राचीनतम साक्ष्य धोलावीरा में मिलता है। धोलावीरा 3 भागों में विभाजित है। शासक वर्ग एवं अधिकारी वर्ग मध्यम वर्ग में निवास करते हैं। खेल स्टेडियम, साइन बोर्ड एवं सूचना पट धोलावीरा में मिलते हैं। तो ये रहा आपको, इसमें असत्य नहीं, आपको सत्य ही बताना है सर, असत्य नहीं, इसमें आपको सत्य ही बताना है। तो चारों ही सत्य है इसमें, ABCD चारों ही सत्य हैं। शासक वर्ग और अधिकारी वो मध्यम वर्ग में निवास करते थे। इसमें जो गौर करने लायक बात यह है, सुनामी का प्राचीन परिणाम आपको पता है धोलावीरा में मिलते हैं। ये कई बार पूछा गया। साइन बोर्ड ये भी आपको धोलावीरा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे मोटी एवं सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर एवं सर्वाधिक प्रवेश द्वार राखीगढ़ी में मिलते हैं, मोहनजोदड़ो में मिलते हैं, या हड़प्पा में मिलते हैं, या फिर धोलावीरा में मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके है ड, धोलावीरा में सबसे ज़्यादा रक्षा प्राचीर मिलते हैं। मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले? रोपड़, लोथल, उनतासी या राखीगढ़ी। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपके हैं ए, रोपड़ से मिले हैं। आई थिंक आज इतनी कर लेते हैं और फिर कभी वीडियो देखते हैं। देखें, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नेक्स्ट पार्ट जल्द ही एड करेंगे आपके लिए। इस बार हमारा टारगेट है कि कम से कम 500 से 1000 क्वेश्चन प्राचीन भारत के हो। एक टॉपिक के कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो हो, तभी तो मज़ा आएगा, तभी नेट और फर्स्ट ग्रेड जैसे बेहतरीन एग्जामों की तैयारी बेहतरीन तरीके से की जा सकेगी। आई थिंक आपको वीडियो पूरी देखी होगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी तो आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लिया होगा। थैंक यू।